डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 7th क्लास। करना क्या है, देखो कैसे करना है। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब सम बराबर दो बाहु भुजाएं, जिसकी सम बराबर दो भुजाएं होनी चाहिए। त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति ए बी रेखा के समान और ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। परिमिति का मतलब इसकी जितनी सारी भुजाएं होगी वो जो है एक लाइन दे दी है उसके बराबर। तो देखो आपने मान लो पहले ले ली एक लाइन अपनी मर्जी से, मैं थोड़ी लंबी ले रहा हूँ, और इसका नाम ए बी, और एक आपने हाइट लेनी है इसकी एच। जो भी आपके पास हाइट दी है ये एच लेनी है आपने। जैसे एच आपके पास हाइट दी है। अब क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। तो जितना आपने ये वाली ले ली, मान लो सेंटीमीटर ले लिया आपने, 9 से 2 पॉइंट है कम, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, इसमें कोई सेंटीमीटर नहीं है। परंतु बोर्ड में अगर आता है तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगी। इसमें आपको 9 से 2 कम, मान लो ये ले लिया मैंने 9 से इस तरफ, जैसे ये आपने ए बी बड़े शब्दों में लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ए बी का समद्विभाजन करना है। जो आपने दी हुई है उसका समद्विभाजन, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है और चाप लगा देनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु बच्चे इसको बहुत ही टफ समझते हैं। इस तरह आपने समद्विभाजन करना है जैसे आपको करते आए हो। समद्विभाजन आपने जहाँ दोनों चापे कटती है वहाँ पर आपने इस तरह लाइन देनी है, परंतु चेक करना है सेट्स के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर कि नहीं बन रहा है, कितना गलत है। अगर आपका क्वेश्चन 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है तो आपका क्वेश्चन इधर गलत हो सकता है। तो इधर इस तरह मेरा ठीक आ रहा है, इस तरह। इसका नाम मान लो पी डाल दिया हमने। ठीक है, पी से एच के बराबर प्रकार खोलो, काट दो ऊपर। देखो ये काट दिया पी से ऊपर, जो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। इसको अपने बी के साथ मान लो, इधर आपने सी बिंदु डाल दिया नाम, सी को बी के साथ, इधर मैंने सी नाम दे दिया, और सी को ए के साथ इस तरह। ये जो आपने इसके पी से सी तक एच के बराबर काटा आपने, और ये अपने जहाँ सी बिंदु आया सी को बी के साथ और ए को भी सी के साथ। अब इन दोनों लाइनों का समद्विभाजन, जो आपने ए और सी से बी तक की लाइन है इसका समझ, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो, इधर उतना ही अपने सी से नीचे की तरफ, उतना ही इस तरफ भी समद्विभाजन कर लो। ए सी का अपनी मर्जी से प्रकार खोली, चाप लगाई, अब उतनी रखनी है इधर और इस तरह। ठीक है, जहाँ आपकी चापें कटती है उसको अपने आगे मिला देना है। जैसे नाम मैं नहीं रख रहा हूँ, इसके नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो इधर, और इधर से आपने समानांतर ये जो आपने लाइनें ले लेनी है। अब मैंने थोड़ा डार्क ले ली, वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा
दिख जाता है बच्चों को। आपने दानेदार लाइनें बिल्कुल अच्छी लेनी है। और ये भी जहाँ आपकी समद्विभाजन वाला लाइन मिलती है। अब जहाँ भी ये दोनों लाइनें मिल रही है, देखो इधर मिल रही है, इसका नाम मान लो आपने कुछ भी डाल दो, एम डाल दिया मैंने, यहाँ एन डाल दिया, ठीक है। अब एन को सीधा सी के साथ, और एम को भी सीधा सी के साथ, ठीक है। और जो बीच वाली आपकी लाइन है, ये वाली, इसको भी आपने डार्क कर देना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इस तरह बनाना है आपने, समद्विभाजन की है बस सी और बी का और ए और सी का, जहां मिले उनका नाम मैंने एम और एन डाल दिया। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो कुछ भी। तो अब देखो, अब आपके पास जांच करनी है इसकी। देखो ये जो आपकी एक लाइन तो इधर आ गई। अब एन से सी तक प्रकार खोलो, और ये आपकी बी तक पहुंचनी चाहिए। देखो ये खोली प्रकार, उतनी बी तक पहुंच गई। अब उतना इस तरफ की लाइन है, इसको चेक करो, और ये आपकी ए तक पहुंचेगी। देखो अब इसका मतलब आपका जो तीनों भुजाओं के बराबर आपने लाइन पहले ले रखी थी, ए बी, परिमिति इसकी सभी लाइनें इसके बराबर होनी चाहिए। देखो तो आपकी एक लाइन के बराबर, मान लो इसके बराबर ए हो गई, और एक ये आपकी इसी त्रिभुज की एक लाइन ए हो गई, ये तीसरी ये आपकी ए हो गई। बोलने का मतलब नंबर 1 इसको डाल रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2 ये अपने आप हो गई एक, नंबर 3 तो 3 इसको डाल रहा हूँ। तो ये पूरी लाइन त्रिभुज के बराबर होगी। अब आपको पता भी होना चाहिए, देखो इसकी दो भुजाएं बराबर है, देखो 1 2, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं जिसकी बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह करना है आपने। ये जो है इसकी जांच भी करनी है आपने ना। थैंक यू।